हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 22 ऑफ जून मंडे। आई एम सो सॉरी यार, मैं ना ये वीडियो लाने में लेट हो गया। अभी है 21 जून संडे रात के 8:09 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ जिम्मेदारियों में, कुछ चीज़ों में स्टक हुआ हुआ था, इस वजह से वो नहीं कर सका, पहले जल्दी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। बट एनी हाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ सो दैट यू गाइज कैन सी इट। रेगुलर वाले तो देख ही लेंगे, बाकी लोग प्रोबेबली सुबह देख लेंगे या फिर जब भी देखेंगे वो, है ना। तो फटाफट से अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। एनालिसिस शुरू करने से पहले ना मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें बता दूं। वर्ल्ड इवेंट के हिसाब से ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है अभी, ठीक है। एक तो ये कि यार, जो इसराइल है ना, इसराइल का जो नेशनल सिक्योरिटी हेड है ना, उसने एक बहुत ही खतरनाक लेवल का ना ट्वीट किया था ईरान के खिलाफ, जिस पे इसकी ट्विटर की, सॉरी एक्स की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं वो ना ट्रिगर हो गई। मतलब वो इतना गंदा ट्वीट था कि वो ट्रिगर हो गई। मतलब हेट्रेड और ना वो था उसमें एंगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर काइंड ऑफ। तो उस वजह से ना उसको, उस पोस्ट को रिमूव कर दिया गया था। लेकिन वो ना काइंड ऑफ एक ऐसा पोस्ट है कि जिसकी वजह से जो वॉर है ना वो वापस शुरू हो सकता है ना। एंड द वर्स्ट पार्ट इट इज़ कि जो ये वाली चीज़ ट्रम्प ने कही है ना, ये वाली चीज़ कि जिसकी वजह से ना ये सब कुछ हुआ था। एक तो देखो अपना आईटी सेक्टर, ठीक है, और उसके अलावा ट्रम्प का कहना कि अगर ना ईरान लीडर्स ने ना बकचोदी बंद नहीं करी तो यूएस जो है वो वापस बॉम्बिंग शुरू कर देगा। एक तो वो चीज़, बाद में उसका ईरान वाले का वो, और फिर लास्ट में ना अपना जो आईटी सेक्टर की जो न्यूज़ थी ना, ये वाली बायबैक, एक सेकंड। SEBI board meet outcome from buyback revival via exchanges to relaxed. Open market buyback set to surge as cash returns hit 3-year high. ये जो न्यूज़ थी, इसकी वजह से भी ना अपना जो आईटी सेक्टर था उसकी वजह से दिक्कत हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो मैं तुम लोग को इतने टाइम से जो चीज़ बताते हुए आ रहा था ना कि TCS और इन्फोसिस जो है ये वापस आ चुके हैं अपने कोविड वाले लेवल्स के ऊपर, ठीक है। 5 साल के 6 साल के अंदर अगर तुम लोग देखोगे ना तो इन्होंने कुछ रिटर्न नहीं दिए तुमको। तुम चाहे यहाँ बाय करते, चाहे तुम यहाँ बाय करते, कहीं पे भी करते, ये वापस आ चुके हैं भाई अपने इस लेवल के ऊपर। और अपन लोग यहाँ पे अलर्ट जो है इसका लगा करके बैठे हैं कि कब ये यहाँ पे आएंगे। मतलब इतना भी गया अभी तो नहीं अपना आईटी सेक्टर के वो एकदम ही वो हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, ठीक है। इसके अलावा यार ये देख लो इन्फोसिस, है ना, ये कैंडल गलत दिखा रहा है, प्रोबेबली गलत दिखा रहा है ये कैंडल। लेकिन तुम लोग देख लो कि इन्फोसिस तो ऑलरेडी वापस आ चुका है अपने कोविड हाई पे, जहाँ से ना इसने गिरना शुरू किया था 3 फरवरी के। तो यार ये गलत चीज़ है, मतलब अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। सेंटिमेंट्स जो हैं ये काइंड ऑफ ठीक नहीं है, बट फिर भी यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। ये देखो भाई, ये समझ में नहीं आया मेरे, ठीक है। जो FII FPI ये वाली जो चीज़ थी ना, दिस इज़ वॉट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने इतनी बाइंग करी कब है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद में इन्होंने देखो लास्ट में तो करी नहीं है इतनी बाइंग, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट में ना इतनी बाइंग करी होती ना इन लोगों ने अगर, तो वो ना कहीं पे कैश सेगमेंट के वॉल्यूम के अंदर ना अपन को ना वो वाली चीज़ पता चलती। अब कैश सेगमेंट के वॉल्यूम के अंदर मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि निफ्टी को ऐसे कुत्तों की तरह भगाना जो है ना, वो वाला काम जो है वो HDFC बैंक है, इसके अंदर वॉल्यूम आया है 6 मिलियन 4 मिलियन, बढ़िया 10 मिलियन शेयर्स बाय हुए हैं इसके, ठीक है। हो सकता है कि रिलायंस के अंदर भी वॉल्यूम आया हो, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिया ना, क्या कहते हैं, इन्होंने मूव दिखाया ही नहीं। देखो वॉल्यूम यहाँ पे इस पॉइंट पे 6 मिलियन और सेम यहाँ पे 5 मिलियन 11 मिलियन शेयर्स बाय हुए, बट वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखाया ऐसा। तो वो वाला सीन है कि यार थोड़ा स्केप्टिकल है मामला, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें छोड़ो, अपन तो वैसे भी देखो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, अपन है ना फटाफट से ना अपनी चीज़ें शुरू करते हैं और अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह ये सब चीज़ें कल के लिए फटाफट से ना वीडियो बनाते हैं, है ना। इसमें जो मिड कैप है, मिड कैप इज़ ओके, ठीक है। निफ्टी बैंक इज़ ओके एज वेल काइंड ऑफ। यहाँ से ना जो हमारी पहले ये थी ना, जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी, इसको तोड़ा और तोड़ करके ना यहाँ पे अब ये इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है यहाँ से रिवर्सल के लिए, या फिर है ना ये इज्जत से रिट्रेसमेंट लिया है इसने ये वाली POI कैंडल से। ये कुछ कह नहीं सकते,
बट एनीवेज अगर ना यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए अगर कुछ लगाना होगा तो निफ्टी बैंक के लिए देखो तुम लोग है ना, एक तो ना इस वाली कैंडल को मार्क कर सकते हो, ठीक है। दिस वन, ये वाली कैंडल है, ये पीओआई कैंडल है, इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इस कैंडल को तो ज़रूर से मार्क कर ही लेना, बिकॉज इसने गैप डाउन ओपनिंग करवाई है और ये लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर वापस से सप्लाई जो है वो डिमांड के अंदर तब्दील हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। एंड लेट्स एक्सटेंड आर ट्रेंड लाइंस, इनको हटा देते हैं, या ये अभी बहुत दूर हैं, देखी जाएगी, अपन बाद में लगा लेंगे वापस से, ठीक है। इनको एक्सटेंड कर लेते हैं ट्रेंड लाइंस को। एक तो ये और एक ये देखा, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने काम ही किया है, ट्रेंड लाइन से ही ये यहाँ से ना रिवर्सल आया है, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो यहाँ पे, है ना। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे नहीं, और कुछ खास नहीं है। निफ्टी पे आ जाते हैं यार फटाफट से। अब देखो निफ्टी का ना मैं तुम लोग को सीन समझा देता हूँ क्या हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के साथ में ना इसने ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं हम, ठीक है। वी कैन रिमूव दिस ऑर्डर ब्लॉक एज वेल यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो इंड्यूसमेंट था, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से बायर्स ने संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद में इंड्यूसमेंट से ना यहाँ पे इन लोगों की सेलिंग आ गई, जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर दिया, तो मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल दिखाने लग गया, ठीक है। अब ये सेलिंग के बीच में ना एक ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली पीओआई कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि यहाँ पे ना देखो, इसने ना यहाँ पे डे लो के पास में ना इस कैंडल से यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। फिर उसके बाद में ना इसने इस कैंडल के यहाँ पे ना, यहाँ पे इन पूरे के पूरे ना इनका सबका स्टॉप लॉसेस निकाल लिया, और इस वाली ये वाली जो वेव थी ना, इसने पूरा का पूरा ना कंप्लीट लिक्विडिटी स्वीप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप किया ना, और यहाँ पे डबल बॉटम बना अपने ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ से, ठीक है। एक तो देखो ट्रेड जो थी वो यहाँ पे थी कि ये अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आया, काफ़ी लोगों ने ना ये वाली ट्रेड जो है ये वाली ली थी उस टाइम पे, मेरे को टेक्स्ट भी किया था। आई वोक अप लेट, अराउंड 1:30-2 बजे के अराउंड उठा था फ्राइडे को, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में हमारी जो पीओई वाली कैंडल है ना, इस पीओई वाली कैंडल को ना अच्छा खासा मिटिगेट करके ये वाली ट्रेड ली थी मैंने, वो वाली नहीं ली थी बुल ओबी वाली, बट ये वाली ट्रेड ज़रूर ली थी कि इसमें जब ये वाली कैंडल देखने को मिली ना ऐसे, ये वाली, उसके बाद में समझ में आ गया था कि यार खतरनाक लेवल का ना चेंज ऑफ डिलीवरी हो चुका है। ऑल्दो मैं ये ना एक्सपेक्ट कर रहा था, अपने देखो रूल्स के खिलाफ है ये वाली चीज़, पहली चीज़ मैं तुम लोग को बता दूं, एक तो देखो ये चीज़ है ना रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। अपना रूल क्या है कि मार्केट जहाँ से ना सप्लाई उठा के आ रहा है, ठीक है, तो अपन को सेल साइड की ट्रेड देखनी है। अगर भारी डिमांड उठा करके आ रहा है तो अपन को फिर उस केस में बाय साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है। अब ये सप्लाई उठा करके डिमांड उठा करके आ रहा था यहाँ पे, तो हमको ना एनी हाउ है ना अपने को ये सारी की सारी बाय ट्रेड्स देखनी थी। बट फिर भी ना यहाँ पे एक बार के लिए ना छोटा सा रिस्क लेकर के सिर्फ है ना 2 लॉट के साथ में यहाँ पे वाली सेल साइड वाली जो ट्रेड है इसमें एंटर किया था, ठीक है। जब ये वाला ना चेंज ऑफ डिलीवरी दिखाई दी, फिर इसने इसको रीमिटिगेट किया, तो यहाँ कहीं पे एंटर किया था। एंड देन यू वोंट बिलीव गाइज, ऑर्डर बुक दिखाऊंगा कभी, इसमें एग्जैक्ट ना मैंने एग्जैक्ट 255 पे ना इस कैंडल पे ना यहाँ पे कहीं पे ना एग्जिट लिया था, एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जिट लिया था इसका। एंड देन फिर उसके बाद में ना मार्केट इस तरीके से पलट गया। सो व्हाट इट डिड वाज कि इसने ना इन डबल बॉटम वाले जो है ना, ये डबल बॉटम वाले, इनका भी अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप किया, और इनका भी लिक्विडिटी स्वीप करके अब इसने ना लास्ट में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट दी है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को क्या बोलता रहता हूँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बोलता रहता हूँ, ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया था ये यहाँ पे, यहाँ से भी एक ट्रेड थी, बट ठीक है जान दो इसको। मैं तुम लोग को ये बोलता रहता हूँ हमेशा कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर है ना, ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, मार्केट ने पूरे दिन भर में क्या किया वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में क्लोजिंग, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स बट ऑलवेज फकिंग क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो वाला सीन है। तो अब समझते हैं कि आगे की ना गणित किस हिसाब से रह सकती है और क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। हमने ना इस वाले सप्लाई जोन की औकात तो देख ली, देखो कि ये वाला जो सप्लाई जोन है, जो हमारी वाली क्लोजिंग कैंडल थी जिसने अगले दिन इतनी बड़ी है ना गैप डाउन ओपनिंग करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने परसेंट की, 1% की गैप डाउन ओपनिंग करवाई थी इसने ऑलमोस्ट। तो इसने यहाँ पे भी ना अपना दम दिखा दिया, ठीक है। बट दम दिखाने के बाद में ना मैं तुम लोग को बोल रहा था कि देखो जो मार्केट है ये 5 मिनट्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है ना इस तरीके से ना ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यू मूव कर रहा है ये,
तो अब इसका जो अगला मूव होगा वो इसका, मैंने तुम लोग को उस दिन भी कहा था थर्सडे वाले वीडियो में, कि इसका अगला मूव होगा इनको और इनको निकालना, ठीक है। इनको सबको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है, इन दोनों इंड्यूसमेंट को निकाल दिया, ऑल्दो इसको नहीं निकाल पाया, ये वाला छोड़ दो वैसे भी एक्यूमुलेशन, और यहाँ से ना फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और पावर के साथ में ना क्लोजिंग जो आई है ना वो पावरफुल क्लोजिंग आई है, ठीक है। सो मंडे को 60 to 70% है ना तुम लोग को बाय ट्रेड जो है ना वही प्लान करनी चाहिए, बट ट्रैप से बच करके रहना, ठीक है। ये जो सप्लाई जोन है ना, ये तगड़ा सप्लाई जोन है यार, कि इसने ना गैप डाउन ओपनिंग करवा दी, ठीक है। एनीवेज अगर मार्केट को इसको अगर तोड़ना है ना, तो ये नहीं हो सकता, या मार्केट ये नहीं कर सकता कि मार्केट ने इसको मोमेंटम के साथ में अप्रोच करके, मार्केट अगर इसको कंसोलिडेशन के साथ में अप्रोच करेगा ना, या फिर बहुत स्मॉल मूव्स के साथ में अप्रोच करेगा ना, फिर ये इस पूरे के पूरे मूव के अंदर है ना, यहाँ पे जब है ना वो करेगा, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो वो जेन्युइन होगा, वरना वो जेन्युइन नहीं होगा वो ब्रेकआउट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अपन इसको हटा सकते हैं अब, ठीक है, और इसको हटाने के बाद में अपन अपना एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 4 आवर्स का अपना चैनल है, और ये 4 आवर्स के चैनल की प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट ना ट्यूसडे तक तो इसका ब्रेकआउट हो ही जाएगा। अगर मंडे को नहीं हुआ तो गैप अप ओपनिंग होगी तो आइडिया नहीं है भाई, गैप अप ओपनिंग के केस में अपन कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज इसको लो और इस कैंडल को मार्क कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। सप्लाई है इस जोन के अंदर ही, सप्लाई है पूरे के अंदर, इसको मार्क कर देना, ठीक है। इसके अलावा एक ना यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर देना। अगर इसके ऊपर खुलता है ना तो फिर यहाँ पे ना ये लोग इसकी बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि ये वापस री एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक नहीं है एक्चुअली, ये बहुत बढ़िया वाली है ना, बहुत अच्छी वाली पीओआई कैंडल है ये यहाँ पे। पर एनीवेज पीओआई कैंडल है तो तुम लोग है ना इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हो, ठीक है। एक ये वाली जो पीओआई कैंडल है, इस पीओआई कैंडल को मार्क कर लेना, राइट। एंड हमारे पास में ना बाकी सारी जो ट्रेंड लाइन्स है वो तो हमारे पास में चेंज हो चुकी है, एक नई ट्रेंड लाइन बन चुकी है जिसको आप लोग लगा लेना, विच इज़ दिस वन, ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को लगा लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क कर लो। जोन्स के वो बता देता हूँ, जो पीओआई ब्रेकर ब्लॉक है उसका है 24097 से लेकर के 24074 तक का, और जो ऊपर वाला हमारा सप्लाई जोन है वो है 24189 से लेकर के 24170 तक का, ठीक है। ये जो यहाँ पे ना चेंज ऑफ डिलीवरी हुई है, या फिर यहाँ पे ना ये जो चेंज ऑफ फेयर वैल्यू गैप हुआ है ना, इसको फिल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना ये फिल आउट हो चुका है, ये फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि देखो कहीं पे भी ना, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, इसको ना गांठ बांध लो, है ना। जब भी ना इसको याद करना और इसको बैक टेस्ट करना तुम लोग, ठीक है। जब भी अगर कोई ऐसी कैंडल दिखाई देगी जो एक एब्सोल्यूट इम्बैलेंस वाली कैंडल हो, ठीक है, जिसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया हो, है ना, अपन उस कैंडल को ना इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे ना सेलर्स इतने ज़्यादा हावी हो गए थे कि सेलर्स के हाथ ज़्यादा थे और अपने बायर्स के हाथ कम थे, तो इन्होंने प्राइसेस को गिरा दिया यहाँ पे, ठीक है। विच मीन्स कि इस पॉइंट पे ना लो वॉल्यूम नोड था, वॉल्यूम एक्सचेंज ही नहीं हुई। हमेशा याद रखना कि जहाँ पे इम्बैलेंस आता है वहाँ का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्सचेंज हुई भी हो। इम्बैलेंस का मतलब होता है लो वॉल्यूम एक्सचेंज, के वहाँ पे बाइंग या सेलिंग हुई ही नहीं, एक साइड इतनी भारी पड़ गई दूसरी साइड पे कि हो ही नहीं पाया। इसी वजह से जब भी ना फेयर वैल्यू गैप्स पे वापस प्राइस टच करने के लिए आती है, तो सिंस वो लो वॉल्यूम नोड है और वहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई नहीं थी, तो अगली बार जब प्राइस उसको अप्रोच करती है ना, तो वो उसी तरीके से बिहेव करती है, वहाँ पे और पोजीशंस ऐड हो जाती है जो लोग वहाँ पे सेलिंग या बाइंग करने की सोच रहे थे, ठीक है, वैसा वाला सीन। अब देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे ना इनको नहीं निकालने का मौका दिया, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आएगा तो मैंने तुम लोग को ये वाला सेटअप बहुत बार दिखाया है, इसके ऊपर वापस तुम लोग देख लो। इसमें सिंपल सा सीन है कि जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तो उस केस में ये लोग सेलर जो है ना, ये लोग निकलेंगे और अपन को ना हो सकता है कि अपने को वापस से ना ऐसी वाली कुछ कैंडल्स देखने को मिले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं टिका किसी भी केस में, रीएस्टैब्लिश हो गया, तो फिर भाई समझ लो कि अपनी जो ट्रेंड लाइन है ना ये टूटने वाली है, और प्रोबेबली जो पीओआई जोन है ये भी टूटने वाला है अपना, ठीक है। बशर्ते ये वाला जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन उसको ना संभाल ले, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पीओआई कंसोलिडेशन है यहाँ पे, ठीक है। अग्रेसिव रिवर्सल पॉइंट ARP, काइंड ऑफ ARP बोलते हैं इसको,
ठीक है। और ARP से क्रिएट होता है अपना VSR या फिर VSF, वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप फॉल, ये चीज़ें होती है उससे, ठीक है। दिस इज़ इट। इसके अलावा और क्या है, इसको वो मत देना, इस वाली पॉइंट को ना इंपॉर्टेंस मत देना, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम इस वाली इंड्यूसमेंट लाइन को अब हम हटा ही सकते हैं, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना इसको। एनीथिंग एल्स यार, और कुछ भूल रहे हैं क्या हम, और कुछ पकड़ना भूल रहे हैं क्या, कोई भी चीज़ ऐसी, एनी फकिंग थिंग एट ऑल। एक सेकंड रुकना यार। देखा, मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ ना कि मैं इस POI, ये वाला जो POI जोन है ना, मैं इसको इसलिए ना वो दे रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे ये देखो, वॉल्यूम नोड्स देखो यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। अपना जो POI है ना, सॉरी POC जो है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वॉल्यूम नोड के हिसाब से, वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट होने का मतलब है कि ये जो है ना, ये टूटा था, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल टूटता है ना तो फिर अच्छा खासा फॉल आता है, और अगर ये रीएस्टेब्लिश हो जाता है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। और POC जो है ना, वो हिसाब से ऐसे हर दिन है ना यूं शिफ्ट होता जाता है ऊपर। तो उसमें समझ जाओ कि इस केस में जो बाइंग है वो स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे POC ना इन लोगों का डिफेंड हो गया, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। इससे मेरे को इसलिए उम्मीद है कि अगर है ना ये वाले जो भी है ना बायर्स है ना जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से ओपन होती है ना तो ये और पैसा घुसाएंगे यहाँ पे ना वो करने के लिए। बस ये लोग ना मोमेंटम के साथ में ना इसको, इस जोन को अप्रोच नहीं करे तो उस केस में सही हो जाएगा मामला, फिर टूटने के चांसेस हैं। और ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है, इस क्लोजिंग कैंडल के यहाँ पे ना वॉल्यूम नोड देखो तुम लोग कि यहाँ पे भी ना अच्छा खासा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, वो वाली चीज़ है। और कुछ अपने ना इसमें लगाने के लायक नहीं है, ठीक है। मैं ना तुम लोगों को फटाफट से वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, 4 सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन रिलायंस देख लेंगे एक बार, HDFC बैंक देख लेंगे, और फिर उसके बाद में अपन लोग OI रेडा के ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखो, मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो है फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग एज इन कि यहाँ से तो ऊपर, पर इस लाल वाले बॉक्स से नीचे 140 पॉइंट के अंदर अंदर की ओपनिंग हो, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है लेकिन इसके नीचे ओपनिंग होती है, तो इस केस में क्या होगा, मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट विल गो एंड टैप द नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन, या फिर टेक आउट द नियरेस्ट इंड्यूसमेंट जोन, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना मार्केट, तो इसके लिए नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन क्या होगा, यहाँ पे ये वाला POI जो है ये होगा। और इसके लिए नियरेस्ट इंड्यूसमेंट क्या होगा, इस कैंडल का जो लो है ना वो भी नियरेस्ट इंड्यूसमेंट ही होगा इसके लिए। तो यहाँ पे ना थोड़े सतर्क रहना, ठीक है। इस तरीके का कुछ दिखाई दे सकता है अपने को, या फिर हो सकता है 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ना भाम करके ना विक के साथ में ना इसको स्वीप मार दे पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है यहाँ से, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कंसोलिडेशन के साथ में RSI का मोमेंटम जो है उसको इज्जत से ना, अगर इसने इज्जत से खिलते हुए अगर ये ऊपर लेकर के गया, तो ये यहाँ पे ना ब्रेकआउट जो है, ये वाला ब्रेकआउट जेन्युइन होगा, ठीक है। अगर इसने पहले से ही ना यहाँ पे मोमेंटम के साथ में ना अगर इसको अप्रोच किया और RSI को चोट दिया अगर इन लोगों ने, ठीक है, पहले से ही RSI ना 80-90 के पार हो गया, तो उस केस में ना फिर यहाँ पे ना जो मोमेंटम है वो फीका पड़ जाएगा, फिर उस केस में वो वाली चीज़ होगी, ठीक है। ये तो देखो एक हो गया मोस्ट लाइकली सिनेरियो। अब मान लो कि यहाँ कहीं पे अगर ओपन हुआ ना, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आते के साथ ही ना ये यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा। और डबल टॉप बनाने का इसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि LTR की लिक्विडिटी को इकट्ठा करना। यहाँ पे डबल टॉप हुआ, और डबल टॉप के साथ में ना यहाँ पे ऑब्वियसली सब लोग सबसे पहले तो सेलिंग की साइड में देखेंगे, सबके स्टॉप लॉसेस खाएगा, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे अपने को ना ऐसी कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा वाला कुछ सीन देखने को मिलेगा अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो, राइट। अगर मान लो कि ये इस पॉइंट से ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, ये जैसे ही ओपन हुआ ना, तो मैं 70% इसी चीज़ पे ना वो कर रहा हूँ, बेट कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, मतलब अपना अब चैनल जो है इसका अपर ट्रेंड लाइन जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा ना ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी है ना, ये वाली सप्लाई टेरिटरी है यहाँ पे निफ्टी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बेट कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर ओपन हुआ ना तो ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन पाएगा,
हो सकता है कि यहाँ पे फंसा दे लोगों को, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बन पाएगा कि इतना मतलब 70% श्योरिटी है मुझे इस चीज़ की। और अगर बन भी गया तो भी पता नहीं अपने को उस चीज़ का। अगर बन गया तो फिर तुम लोग है ना, एसएमसी कंसेप्ट तुम लोग को पता ही है सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर ये बन गया तो यहाँ पे ना इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसने इसको यहाँ पे तोड़ा और इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे इंट्राडे पीओआई जोन को अप्रोच करके अगर यहाँ से ना इसने ये वाली चीज़ दिखाई अपने को, तो समझ जाना कि फिर सही है मामला। बट गैप अप के ना फेवर में नहीं हूँ मैं, क्योंकि गैप अप जो है वो मोमेंटम है ना उसको फेड ऑफ करवा देता है। अब ये जो गैप अप हुआ ना यहाँ पे, जो ये वॉर वगैरह ये हुआ था, मेरे को गैप अप्स क्यों खराब लगते हैं यार, ये वाले गैप अप्स क्यों खराब लगते हैं। अपन जो ऑप्शन बायर्स है ना, अपनी ऐसे सी हो जाती है यार, मार्केट इज्जत से ना उल्टे सीधे ना मूव करते करते ना आगे बढ़े, वो चीज़ सही होती है। अब जैसे ये पॉइंट देखो तुम लोग, ऑप्शन बायर के लिए वेट ड्रीम है भाई, ये वेट ड्रीम एकदम फुल भाई ट्रेड गैज़म है ये वाली चीज़ें, है ना। लेकिन ये सब बकवास है यार, इसमें मज़े नहीं आते, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए सारे के सारे अपने ऊपर वाले सिनेरियो। अब नीचे वाले सिनेरियो की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक तो हो गया देखो ये कि यहीं कहीं पे ओपनिंग हो जाए इस ब्रेकर ब्लॉक के आसपास ही, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट जाकर के अपने सबसे पहले सप्लाई जोन को ना वो करेगा, ये नीचे से अगर अप्रोच करेंगे तो सप्लाई जोन ही हुआ ना, ये इसको टैप करेगा। यहाँ से हो सकता है कि ये यहाँ पे ना थोड़ी सी ना ट्रैपिंग करे, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना अपने पास में ऐसी कोई चीज़ है ना वो देखने को मिले अपने को, है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसने ना बहुत भारी फेयर वैल्यू गैप्स के साथ में ना इस वाले पॉइंट को अप्रोच किया, तो समझ जाना कि ये वाले जो हैंड्स है ना, ये हैंड्स इन हैंड्स पे ना पीओसी वाले हैंड्स पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाले हैंड्स पे भारी पड़ जाएंगे ये, ठीक है। अगर इज्जत से अप्रोच किया तो ठीक है। और अगर यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल मान लो कि ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग तो बहुत कम दिख रही है, बट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे ना इसको अप्रोच करेगा इज्जत से, और इज्जत से अप्रोच करने के बाद में ना ये यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इन पे मेरे को भरोसा है, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप पे ना मेरे को 95% भरोसा है पर्सनली, मैं अगर खुद बताऊँ तो यहाँ पे ना ऑब्वियसली मैं ना ये वाला सिनेरियो जो है, ये वाला सिनेरियो डिसाइफर कर रहा हूँ भाई, फिर ये वाला सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मान लो कि ना इससे नीचे और हमारे ना इस एक्यूमुलेशन पॉइंट से भी अगर नीचे ओपनिंग हो जाती है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, अपने पास में कोई होप नहीं है फिर। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होती है, ट्रेंड लाइन टूट गई, लिक्विडिटी मिल गई, ठीक है, सारे के सारे ये सब लोग निकल गए यहाँ से। सिंपल सी चीज़ है, जो पीओआई है ना, ये लास्ट माई बाप है। अगर पीओआई टूटा यहाँ पे तो खेल खत्म, अगर पीओआई टिक गया तो फिर ये वाले सारे के सारे जो जोन्स है ना, ये सारे जोन्स वापस रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे फिर उस केस में, और मार्केट को अच्छी खासी ना सांस लेने की ना वो भी मिल जाएगी, यहाँ पे जगह भी मिल जाएगी इसकी, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी वेव भी पूरी हो जाएगी, और वेव पूरी होने के बाद में मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। हमेशा वेव के अंदर अपना ना वो रखो, क्या बोलते हैं, ट्रेंड की जो वेव्स है ना, इसको समझते हुए आराम से चलो, तो हमेशा ना सही ट्रेड ले पाओगे, वरना फिर उस केस में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर 1 घंटे पे बताऊँ मैं तुम लोगों को, तो 1 घंटे पे ना जैसे ये वाली देखो, ये आया, फिर ये इतनी बड़ी वेव आई, फिर ये रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इंपल्सिव वेव जो थी, ये छोटी इंपल्सिव वेव आई है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, छोटी इंपल्सिव वेव आई है, स्क्वीज हो रही है ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे। ये रिट्रेसमेंट जो है, ये रिट्रेसमेंट बड़ा आया है, ठीक है। एटलीस्ट 1 आवर पे सांस लेने का मौका दे रहा है ये इसको, वो वाली चीज़ है। देखो आरएसआई जो है ना, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, आरएसआई हिसाब से तो इस वाले पॉइंट जो था ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर ही, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट के ऊपर ही ना यहाँ पे वो पहुँच गया था, क्या बोलते हैं, 78-79 के अराउंड पहुंच गया था, ओवरबॉट जोन्स के अंदर पहुंच गया था ये यहाँ पे, ठीक है। पर फिर उसके बाद में देखो मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आरएसआई जो है ये कूल डाउन हो रहा है, इज्जत से कूल डाउन हो रहा है। और अभी उसके बाद में फिर लास्ट में ना ये वापस अपने मीन पे आकर के, मतलब 40 का जो जोन है, 50-45 का जो जोन है, उस पर आकर के अब ये रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। देखो मैं इंडिकेटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि मैं एसएमसी कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, राइट। लेकिन आरएसआई है ना एक बहुत ही, बाकी सारे इंडिकेटर चूते हैं भाई, बहुत चूते इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मतलब आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, हो सकता है आप लोग MACD यूज़ करते हो, स्टोकैस्टिक यूज़ करते हो, बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करते हो, आप जो भी यूज़ करते हो, नो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। मुझे बेकार लगते हैं, क्योंकि किसी की भी एक्यूरेसी रेट जो है या फिर विन रेट है वो एसएमसी कंसेप्ट जितनी नहीं है। पर हाँ, एक अकेला ये इंडिकेटर है ना, आरएसआई इंडिकेटर जो है ना, ये आपको औकात बता देता है, मोमेंटम बता देता है ये आपको मार्केट का, इसलिए ये चीज़ बढ़िया लगती है, ठीक है। ATR FATR वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फंसना मत इन सब चीज़ों के चक्कर में, एसएमसी कंसेप्ट फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस, और मैंने तुम लोग को बता दिया। इसके अलावा यार एक बार ना रिलायंस पे और इन सब पे चलते हैं यार, इन पे देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं यार। देखो ये इसके ऊपर ना कुत्ते लिक्विडिटी इकट्ठी थी, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था। इसने देखो यहाँ पे ना लिक्विडिटी को मतलब
कितनी बाइंग करवाई यहाँ पे, फेक कैंडल दिखाई और भाम करके ना यहाँ पे इसने ना सीधे नीचे लिया है। और फिर उसके बाद में इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी इस कैंडल के साथ में ना फाक करके एक नंबर से ना पूरा का पूरा, देखो देखो यार तुम लोग यार, पैन चोद यहाँ पे देखो जो अपना ये वाला फॉल आया था ना, एग्जैक्ट ये वाला जो फॉल था, ये वाला फॉल था जो, ठीक है, ये रिलायंस की एक कैंडल की वजह से देखो निफ्टी के अंदर है ना 32 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है, मतलब कितनी बड़ी बात है और इन लोगों ने कितना संभाला होगा इस केस में, वो वाला चीज़ है। तो ये है रिलायंस, ठीक है। इसमें एक बार है ना थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं यार, एनालिसिस एज इन कि देखो एक तो ना मैं चीज़ तुम लोग को ये बताऊँ कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये जो पॉइंट है ना इसके नीचे लिक्विडिटी है जहाँ से भी रिलायंस ने ना उठने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा ये बन चुका है अब प्योरली ना, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल बन चुका है प्योर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन क्या रिलायंस इस ब्रेकर ब्लॉक को इज्जत करेगा? नहीं करेगा इस ब्रेकर ब्लॉक को इज्जत। क्यों नहीं करेगा बता देता हूँ अभी। सिंपल सी चीज़ है, ये वेव स्टार्टिंग पॉइंट है रिलायंस का, ठीक है, और ये इसका टॉप पॉइंट है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। अगर इसको वास्तव में ना, इसको रिलायंस को ऊपर जाना है, इसको कौन से जोन्स पे आना पड़ेगा? इस वाले ब्रेकर ब्लॉक पे आना पड़ेगा रिलायंस को वापस से, समझ जाओ इस बात को, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, इसको हटा सकते हो, इसको एज अ लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट पॉइंट्स रखो तुम लोग यहाँ पे, है ना। इसको इंड्यूसमेंट पॉइंट लगा देना, ये इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, कौन सा 1305 1303 का जो जोन है ना, ये इंड्यूसमेंट है यहाँ पे रिलायंस के लिए। इसके अलावा इसको हटा दो, ठीक है, और इसको हटाने के बाद में दिस पॉइंट इज, ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर है ना, मतलब महाकुत्ती सप्लाई है भाई इस कैंडल के अंदर, ध्यान रखना। ये वाली जो कैंडल है, जो जोन है ये वाला, इसके अंदर में इस जोन के कोऑर्डिनेट्स हैं 1336 से लेकर के 1330 तक। 6 रुपये की 6 रुपये का प्राइस बैंड है, पर बहुत अच्छी खासी वो है, ठीक है। अगर इन सेलर्स का हाथ छूटा तो बायर्स फिर ना बहुत गंदे तरीके से उड़ाते उड़ाते ना इसको यहाँ तक लेकर के जाएंगे। जो ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, बहुत हाई लेवल का POI ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, यहाँ तक उड़ाते उड़ाते लेकर के जाएंगे ये लोग। और अगर है ना रिलायंस को ये लोग यहाँ से ना उड़ाते उड़ाते अगर लेकर के गए ना 5%, तो फिर तुम लोग को पता ही है भाई, निफ्टी भी फिर उस केस में 2.5 से 3% के अराउंड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये रिलायंस का पर्सपेक्टिव है हमारा। HDFC बैंक देख लो, HDFC बैंक इज़ ऑलरेडी एट अ ब्रेकर ब्लॉक, लेकिन HDFC बैंक ने भी यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो बिल्डअप कर दी है। यहाँ पे नहीं जाएगा भाई, ये वाली लिक्विडिटी छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा HDFC बैंक यहाँ पे, समझ जाओ बात को। अपना ये वाला जो इसका ब्रेकर ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, इसको पूरा स्वीप करके फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, ये सब कुछ कर लिया इसने। मीन एवर्जन कहाँ पे है रिलायंस का? इस पॉइंट के ऊपर है मीन एवर्जन रिलायंस का, ठीक है। चाहे स्पॉट को, निफ्टी को ये लोग है ना ढंग से रिट्रेसमेंट करते हुए नहीं लेकर के आए, लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनके साथ में कैश सेगमेंट में खेल करके उनको एक एक करके रिट्रेसमेंट करवा करके फिर उसके बाद में ना उड़ाते हुए लेकर के जा सकते हैं ये लोग, वो वाला सीन है, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें। अभी एक बार फटाफट से ना तुम लोग वो देख लो, US ऑयल देख लो, इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। US ऑयल में मैंने तुम लोग को ट्रेड बताई थी यार, पता नहीं तुम लोगों ने ली या नहीं ली। मैंने इसके अंदर है ना एक ट्रेड ली थी यार, छोटी सी, पर वो है कि अब है ना सिंस जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हो गए, ठीक है। तो जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, ये मिनी है ना, यहाँ पे जो वो वाला आता है ना, क्या बोलते हैं, दूसरा वाला आता है, वो तो महंगा होता है। तो ये भी क्या अभी ना बहुत महंगे महंगे चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका क्या एक लॉट है ना आपको 4000 रुपये के अराउंड का पड़ता है। तो इसमें वैसा है कि आप अच्छी क्वांटिटी नहीं उठा सकते अगर कैपिटल लिमिटेड है तो इसमें यहाँ पे ना ये वाली ट्रेड ली थी मैंने तुम लोग को यार। यहाँ पे ना ये बताया था कि ये सारे इंड्यूसमेंट पॉइंट्स है, इसको उखाड़ने के लिए मार्केट जाएगा अगर यहाँ पे चेंजर डिलीवरी हो गया तो। पता नहीं यार भाई तुम लोगों ने ली है नहीं ली है वो ट्रेड, प्रोबेबली शायद तक वत्सल को बताई थी। वत्सल बताना मेरे को कमेंट करके, ली थी क्या मैंने ये वाला ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था प्रोबेबली, अगर मेरे को याद हो तो अच्छे से। ये यहाँ पे टूटा और टूटने के बाद में ये इस पॉइंट पे ना वो हो गया था, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे रिवर्स हो गया था ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर टूटने के बाद में, और यहाँ से फिर हमारे को वापस से ना अच्छा खासा वो देखने को मिला। यही एग्जैक्ट ये वाली जो ट्रेड थी यही वाली एग्जैक्ट ट्रेड ली थी। और कमोडिटीज़ का क्या मेरे को थोड़ा सा ना इसका MCX का थोड़ा हिसाब क्या मेरे को समझ में नहीं आता यार, और MCX में ना दिक्कतें भी बहुत आती है। तो इस वजह से ना मेरे को क्या इस पर ट्रस्ट नहीं है। ये वाली ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, लिक्विडिटी उठाई जा चुकी है इससे, ठीक है। रिएक्शन आया था लेकिन इन लोगों ने वापस संभाल लिया। पर अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को बताऊँ, इस पॉइंट के ऊपर बहुत कुत्ती लिक्विडिटी है और इस पॉइंट के नीचे बहुत कुत्ती लिक्विडिटी है, ठीक है। असलियत में आना क्या है इसको वो बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ना अगर कुछ बताऊँ यहाँ पे, सिंपल सा है, इस पॉइंट को ना वो समझ लो,
जो ये पॉइंट है, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को लो समझ लो, ठीक है। इस पॉइंट से ये यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ये हुआ BOS और ये हुआ BOS, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है एकदम, बिल्कुल सिंपल सी चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये मिटिगेट हो चुका है, रिएक्शन दे दिया इसने, है ना। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये सेम वेव के अंदर मिटिगेट हो चुका है। सेम वेव मतलब यहाँ पे सेम वेव के अंदर मिटिगेट होकर के फिर इसने ही तुड़वाया है। क्या ये वाले POI जोन्स जिन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर करवाया, क्या ये मिटिगेटेड हैं? नहीं। इसीलिए ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये इंड्यूसमेंट है। और अगर US ऑयल यूँ नीचे आएगा तो फिर निफ्टी ऊपर जाएगा उस केस में, समझ रहे हो, वो वाला सीन है। इनको हटा देता हूँ सबको, और वो वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। यार ऑर्डर ब्लॉक का इतनी सेक्सी POI कैंडल है, इस POI कैंडल को कैसे छोड़ सकते हैं यार अपन। ये वाली POI कैंडल है भाई यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं छोड़ सकते किसी भी केस में। बहुत प्यारी कैंडल है भाई ये, है ना। इन सबको मार्क कर लेना एज अ वेरी प्यारा इंड्यूसमेंट। यहाँ यार वैसे ही मार्क कर लो रे यार इसको, यार बहन की चूत। हाँ ये रहा, बहुत ही प्यारी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली इस कैंडल को भी मार्क कर लेना। ऑल्दो मल्टीपल टाइम्स मिटिगेटेड है और रिएक्शन नहीं आया है इससे, ठीक है। नीचे से बायर्स जो हैं वो अभी उसके अंदर है, इसके टूटने की संभावना ज़्यादा है। टूटेगा तो फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, और जब ब्रेकर ब्लॉक बनेगा तो उस केस में फिर यहाँ पे तुम लोग ट्रेड ले सकते हो, राइट। लेकिन एंड गोल क्या है? एंड गोल है कि वापस है ना अपने नीचे वाले जो जोन्स हैं यहाँ पे आकर के इसको मिटिगेट करना, और फिर उसके बाद में ना ऊपर जाना, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। ये है इसका एनालिसिस अपना क्रूड का, ठीक है। सिंपल रखो चीज़ों को और सिंपल ही फॉलो करो बिल्कुल इसमें, ठीक है। इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, इसी तरीके से यहाँ पे, है ना। ये पॉइंट मार्क कर लिए अपन ने। अगर इस वाली कैंडल ने ना, अगर इस वाली कैंडल ने अपनी माँ न चुदाई होती है ना, ये वाली कैंडल ने, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है यार अपने लिए चीज़ें, यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती। बट क्या कर सकते हैं यार, छोड़ो, मरने दो इसको, है ना। ये हटाओ फटाफट से। US ऑयल हो गया, निफ्टी हो गया, है ना, निफ्टी हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, ठीक है। डोंट फॉरगेट, आई लव यू ऑल सो मच। इसके बाद में ना अपन फटाफट से OI डेटा के ऊपर चल लेते हैं। OI डेटा दिखाता हूँ, फिर वीडियो एंड कर देते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा यार संडे वनडे है ना, थोड़ा आराम कर लूँ यार, गरीब आदमी बहन चो। फुल डे पहले सेंसेक्स का डेटा मैं तुम लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे सेंसेक्स का डेटा, ठीक है। फुल डे में यहाँ पे एक चीज़ देख लो तुम लोग, सेंसेक्स के अंदर है ना, फुल डे के अंदर बता रहा हूँ मैं तुम लोग को ये यहाँ पे, ठीक है। 75,500 से लेकर के ना यहाँ पे 77,000 तक की, सॉरी 77,500 से लेकर के ना यहाँ पे 77,000 तक की पुट्स है ना पूरे दिन भर में खाली हुई हैं, वापस ऐड नहीं हुई हैं ये, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज़ का। बेरिश साइन है ये, बेरिश साइन जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। वही सिनेरियो है रिलायंस और HDFC बैंक का कथित सिनेरियो ही यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में दिखाता हूँ, ये देखो लास्ट के 1 घंटे में। ऑल्दो यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा मतलब खेल पलट गया, एज इन खेल पलटा, एज इन कि यहाँ पे ना अपन को 76,700 पे ना लास्ट के 1 घंटे के अंदर अपन को खूब वो दिखाई दिया, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दी पोजीशंस। बट स्टिल फुल डे का डेटा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस चीज़ को, और लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना 77,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा लास्ट के 15 मिनट्स में देख लो, काइंड ऑफ पुट वाले देख लो और कॉल वाले देख लो तुम लोग। कॉल वाले लास्ट के 15 मिनट्स में ना इतनी बड़ी कैंडल आई, ठीक है, खड़ी कैंडल बनी है भाई यहाँ पे निफ्टी के अंदर। निफ्टी और सेंसेक्स सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है। लास्ट के यहाँ पे टाइम के अंदर ना ऐसा खड़ी कैंडल बनी पूरी की पूरी यहाँ पे 140 पॉइंट की, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देख रहे हो तुम लोग कितनी सही है ना। इसके अलावा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को यहाँ पे, एक चीज़ मेरे को तुम लोग को ये दिखानी है कि यार एक ना प्रो टिप दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। इस प्रो टिप को ना हमेशा याद रखना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये मादरचोद ये कहाँ से आ गया? एक प्रो टिप मैं तुम लोग को ये दे रहा हूँ कि ना कभी भी अपनी लाइफ में ना कभी भी
ओवर डेटा से फाइट मत करना भाई, कभी भी ओवर डेटा से फाइट मत करना। चाहे है ना अपनी वो कर लेना, चाहे है ना अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को ना वो कर देना, बंद कर देना, एज इन नज लगा देना उस पर, ठीक है, कुछ भी कर देना, लेकिन ओवर डेटा से फाइट मत करना। ये मैं तुम लोग को क्यों बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने ना इस ये वाली जो ट्रेड ली थी ना, मैं खुद शर्मसार हूँ भाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पे मेरे 2 ट्रेडिंग रूल्स है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे तोड़े थे। एक तो सप्लाई डिमांड उठा करके आ रहा मार्केट, और एक ओवर डेटा जो था ना वो इस पॉइंट पे साफ साफ है ना बुलिशनेस का संकेत दे रहा था। ठीक है, दिखाऊँ कैसे, एक चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को। यहाँ पे ना 1:30 बजे के इससे लेकर के ना यहाँ पे ना 2 बजे तक का ना एक बार ओवर डेटा दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। थोड़ा सा ना यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ तुम लोग को एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखो भाई तुम लोग प्यारे दोस्तों, एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये ओवर डेटा देख लो तुम लोग यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, ये फॉल कब से शुरू हुआ था निफ्टी के अंदर का, ये फॉल शुरू हुआ था 2:20 से। ठीक है, 2:20 से बोल रहा हूँ मैं ये फॉल, और मार्केट जो है ना ये डिमांड उठा करके आ रहा है, डिमांड। बढ़िया चीज़, मेरे को कहाँ की ट्रेड देखनी चाहिए थी, बाय साइड की ट्रेड देखनी चाहिए थी, समझ रहे हो। लेकिन ओवर डेटा देखो, इस ड्यूरेशन के बीच में 1:23 से लेकर के 1:53 के बीच में ना देखो तुम लोग यहाँ पे 1:30 बजे के अराउंड उठा था, ओवर डेटा देख रहा था यहाँ पे, कॉल के 34,52,000 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, और पुट के अंदर 17,96,000 ऐड हुए हैं। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि पुट जीरो हो जाए। पुट जीरो किस केस में होगी, जब मार्केट ऊपर जाएगा। ओवर डेटा की फिर भी ना मैं यहाँ पे खिलाफ गया, और खिलाफ लेकर के ट्रेड ली और अपना रूल तोड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। दिक्कत तो क्या हुई यार, जो भी है वॉट एवर द फक इट इज़, बट ठीक है रूल तोड़ा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, जब आप अपना रूल तोड़ते हो और पैसा बनता है आपका फ्लूक से, तो समझ जाना कि आप बर्बादी की राह पे निकल पड़े हो उस केस में। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ देख लो, क्या ये डेटा उस टाइम पे काम किया? नहीं, रिलायंस की जो गांड मस्ती थी ना उसकी वजह से ये डेटा यहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन क्या ये डेटा बाद में काम किया? ऑफ कोर्स इस डेटा ने अपना जो असर था ना वो दिखाया ही दिखाया। इसलिए बोलता हूँ कि ओवर डेटा के खिलाफ कभी नहीं जाना किसी भी केस के अंदर। हमेशा समझ जाओ बातों को, कभी भी ओवर डेटा के खिलाफ मत जाना। ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, निफ्टी का ओवर डेटा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी का देख लो यार, क्योंकि इसकी एक्सपायरी में अभी बस 9 ही दिन बचे हैं। फुल डे में एक चीज़ देख लो बैंक निफ्टी के अंदर, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी तुम लोग को, वो ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर 57,000 पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो चुके हैं 600 पॉइंट नीचे। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग 56,000 पे भी देख लो, 56,000 पे भी कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो चुके हैं। पुट की साइड में बता रहा हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, लास्ट के 1 घंटे में देखो, लास्ट के 1 घंटे में मैंने कभी भी ना इतना नेक्स्ट लेवल का ना ओवर ड्रॉप नहीं देखा लास्ट के 1 घंटे में। ठीक है, अब भगवान जाने यार भाई, देखो सही बताऊँ ना, यहाँ इस पॉइंट पे मैं तुम लोग को नहीं बता सकता कि क्या होगा। मेरी खुद की गांड फटी पड़ी है, ऑल्दो मैंने कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, बट मेरी खुद की गांड फटी पड़ी है। देख लो तुम लोग चाहे यहाँ पे नथिंग कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देख लो नथिंग कैरेड फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ है ना यार, ये 58,000 की ये जो कॉल के अंदर ना ये 3 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये स्क्वायर ऑफ हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, इससे डर लगता है। बाकी लास्ट के जो 15 मिनट्स है, लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे कन्फर्मेशन देख लो। यहाँ पे तुम लोग लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और कॉल में एब्सोल्युटली 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये माइनस हुए हैं यहाँ पे भाई, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। ठीक है, इसलिए बैंक निफ्टी का डेटा मैं तुम लोग को पहले दिखाना चाहता था। अब आ जाओ निफ्टी के ऊपर, 2 दिन बाद में जो एक्सपायरी है ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी चीज़, फुल डे के अंदर पुट वाले जो है ना, फुल डे के अंदर तो माइनस हुए हैं। सेम सेंसेक्स की कहानी, फुल डे के अंदर 81,24,000 माइनस हुए हैं, और कॉल पे 3,16,00,000 ऐड हुए हैं। फा करके पलट जाएगा ये डेटा लास्ट के 1 घंटे में, देखना तुम लोग। ये देख लो पलट गया पूरा का पूरा। लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले 4,30,00,000 माइनस हुए हैं, और पुट वाले भी माइनस हुए हैं लास्ट के 1 घंटे में, जबकि लास्ट के 1 घंटे में खड़ी कैंडल आई थी, फिर भी पुट वाले निकले हैं यहाँ पे। समझ रहे हो कहानी जो मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी, यहाँ पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं यहाँ पे। दिस इज दी पुट एंड कॉल ओवर डेटा ऑफ निफ्टी। क्या ये डेटा अगली एक्सपायरी से मैच कर रहा है? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, अरे यार ये तो कहानी पलट दी यार इन लोगों ने, क्या? अरे माँ की छूट, ये बैंड छूट, इस पर तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था यार। ये क्या है मादर चूत, 9 दिन बाद में जो एक्सपायर, यार ये कैसे बैंड चूत, ये ओवर डेटा गलत है क्या? ये कैसे हो सकता है? 9 दिन बाद में एक्सपायरी है, 23,300 की पुटें खाली हो रही है। बहन चूत, 24,100 की पुट खाली हुई है, 24,200 की। भाई अगर ये ओवर डेटा सही है ना,
अगर ये वही रेटा सही है, 24,300 23,300 आने वाला है भाई मार्केट यार। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना अगर ऐसा सीन होता है ना तो इसको बोला जाता है पोजीशन एडजस्टमेंट बोला जाता है इसको, इंस्टीट्यूशन की भाषा के अंदर बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, पोजीशन एडजस्टमेंट बोला जाता है। जब ना आप ना अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ना प्रॉफिट के अंदर है ना वो करते हो, आप एग्जिट करते हो प्रॉफिट के अंदर आप उसको, और फिर क्या होता है कि जब ना आपको अपनी जो जिस ऑप्शन को ना आपने सेल कर रखा है ना, आप उसको वो आप उसको एवरेज आउट नहीं करते जाते, लेकिन ऐसा सीन होता है कि आप जब वो ऑप्शन अपनी बेस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना, तब आप उस ऑप्शन को ना वापस री एंटर करते हो, जो कि ये वाली प्राइस है, ये वाली प्राइस जहाँ से हमारा ये सारा का सारा खेल शुरू हुआ था ना। ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट 9 दिन में यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ से ना वापस निकलेगा ऊपर। भाई ये वो रेटा यार, इसके चांसेस यार सही होने के 30% ही है भाई, लेकिन खतरनाक है यार ये वो रेटा। भाई बहुत खतरनाक चीज़ पकड़ी है यार अपन लोगों ने बहन चो। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देख रहे हो तुम लोग, नेक्स्ट एक्सपायरी में 24,000 की पुट तक खाली हुई है भाई यहाँ पे, 23,800 की पुट खाली हुई है, 23,400 की पुट्स खाली हुई है यहाँ पे। वाह यार क्या चल रहा है भाई मार्केट के अंदर, खतरनाक अच्छा रेट है भाई। ये वाली बढ़िया चीज़ पकड़ी है अपन ने, बहुत बढ़िया चीज़ पकड़ी है भाई ये अपन ने, बहुत ही सही चीज़ पकड़ी है अपन ने। नाइस यार, वेरी नाइस। हाँ यार एक सेकंड, मतलब है ना मेरे को माफ़ करना भाई, लेकिन है ना मैं ना एक बार के लिए यार वाइस वर्सा थ्योरी लगाना चाहूँगा। अगर सच में ये है ना केस, अगर सच में ये केस है तो मैं वाइस वर्सा थ्योरी लगाना चाहूँगा भाई इसके ऊपर, और मैं उसी ऑप्शन को पकड़ता हूँ। देखते हैं मैं जो 9 दिन बाद में एक्सपायरी है, क्या बकचोदी है बेटी चो। 23,300 की पुटें खाली हो रही है बहन चो, -35%, 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं इसके अंदर से। सही बोल, अरे बहन चो सही है यार वो रेटा। लॉल ब्रो, लॉल 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 भाई हो गया कांड, हो गया कांड एज इन यहाँ पे बेचा था कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ठीक है, 26 जून के, 26 जून के ही ना ये, हाँ नहीं सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 30 जून के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रैल में ही एक्टिवेट हो चुके थे। 1400-1300 के लेवल्स पे ना बेचते हुए ना इसको बढ़िया आराम से ना इसका डीके एंजॉय करते हुए आ रहे हैं ये लोग, और एंजॉय करते करते ना अब ले आए 14 रुपये पे, और इसमें भाई करोड़ों पोजीशंस ऐड हैं, और अब यहाँ पे फट गई गांड इनकी, और इनको करना है एग्जिट। यार मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बता रहा हूँ, जब कल मंडे को मार्केट खुलेगा ना, तो मैं ना इसके 23,300 की ये जो पुट है ना, इसका ना 2 लॉट 3 लॉट है ना, क्या ही जाएगा यार, 2 लॉट 3 लॉट है ना वो करना चाहूँगा, बाय करना चाहूँगा। इसके 1100 रुपये के पड़ेंगे, देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है लेट्स सी क्या होता है। मैं करना चाहूँगा भाई इसको। इसमें वाइस वर्सा अगर थ्योरी लगाओगे ना तो सिंपल सी चीज़ है, देखो अगर 23,300 की पुट ने ना अगर ये वाला पॉइंट तोड़ा ना अगर, तो ये बहुत प्यारा ब्रेकर लॉक बनेगा। इसके लिए ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसका प्राइस पॉइंट है 33 रुपये 28 रुपये का प्राइस पॉइंट है इसका, ठीक है। अगर ये 14 रुपये के नीचे जाती है तो भी उस केस में एटलीस्ट है ना कोई सी तो पुट्स जो हैं वो अपन बाय करें। अपन क्या, मैं बाय करूँगा, तुम लोग का मेरे को पता नहीं, अपने हिसाब से करना भाई। मैं कोई सेबी वेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। एक तो ये है ना इसमें, और मैं कितना नीचे आया था यार उससे, अभी कहाँ है मार्केट, 24,000 पे है, मैं 700 पॉइंट नीचे हूँ, 700 पॉइंट ऊपर देखना पड़ेगा मेरे को। वाइस वर्सा थ्योरी 700 पॉइंट नीचे, और ये आया 700 पॉइंट ऊपर। ओह भोसड़ी के बेटे, इसलिए ये ओवर डेटा इसलिए ऐसा चूतिया होकर के रखा है भाई। ये जो ओवर डेटा नहीं है इसलिए चूतिया होकर के रखा है यहाँ पे। अब समझ गया खेल भाई, ये देख लो तुम लोग यहाँ पे, ना कॉल वालों को पता है ना पुट वालों को पता है, लंड किसी को नहीं पता कि कहाँ पे है ना क्या होने वाला है वो। इसलिए देखो यहाँ पे वाला सिनेरियो, ये रहा भाई सीन। 700 रुपये से 726 रुपये से इसको भी उड़ाते उड़ाते बेचते बेचते लेकर के आ रहे हैं ये लोग। मार्केट उड़ता उड़ता फिर भी आ रहा है, लेकिन इसको बेचते बेचते आ रहे हैं ये लोग। और उस दिन जो ये कांड हुआ था ना,
उस दिन 12 रुपये से ना लेकर के ये 55 रुपये तक चली गई और उसके बाद में भी अभी सेल कर रखा है इसको इन लोगों ने, ठीक है। सेलिंग कर रखी है इन लोगों ने इसके अंदर कर रखी है सेलिंग इन लोगों ने अभी भी, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इनसे कर रखी है, राइट। बट यहाँ पे बहुत दूर है अभी, तो ये बहुत दूर है इस केस में, ठीक है। अगर ये इन किसी लेवल्स के ऊपर है ना वापस आती है ना, ये अगर 24,700 की जो पुट है ना, ये 14 रुपये या फिर है ना यहाँ पे 14 रुपये 11 रुपये के आसपास आई है वापस, तो फिर यहाँ पे ना हम कुछ ना कुछ देखने को हमें ना मिल सकता है भाई। यहाँ पे सिनेरियो, बढ़िया सिनेरियो कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है अपने को यहाँ पे। ये बढ़िया ट्रेड होगी यार। काश ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर दे, काश ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर दे, इसको तुड़वाए और तुड़वाने के बाद में ना यहाँ पे ये चीज़ पता लग जाए, और ये चीज़ पता लगने के बाद में जो हमारा एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है ना, जो बहुत ही प्यारा पीओआई है, यहाँ से पलट जाए मार्केट। काश सपने सुहाने मादर चौधोगे, यहाँ से पलट जाए, या फिर है ना ये वाला जो कंसोलिडेशन है ना, जिसके अंदर इतने सारे ऑर्डर्स ऐड किए गए थे इनके, ठीक है, 200 रुपये की प्राइस के ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स ऐड किए गए थे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आकर के फिर उसके बाद में ना कोई गम नहीं होगा यार। ये है भाई वाइस वर्सा थ्योरी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। और मैं ना तुम लोग के जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन है ना, वत्सल वगैरह जो भी हैं, ठीक है, मैं ना तुम लोग का ये कर दूंगा यार, क्या बोलते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैं तुम्हारे कल वाले या परसों वाले वीडियो के अंदर आंसर कर दूंगा सारे के सारे, ठीक है। एनी हो बहुत लंबा हो गया, अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि आज इग्नोर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी 9 बज चुके हैं यार, आई हैव टू गो हैव माई डिनर एंड और तो कुछ नहीं यार, बस यही है। ऐसे कैसे लगा लेना भाई इसको, ऐसे कैसे फॉलो कर लेना इसको, ठीक है। बकचोदी मत करना मार्केट से बिल्कुल भी। एंड उसके अलावा आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइस, आई एम नॉट एन से रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, मेरी बातें मत मानना। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।